नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलीपुर प्रशासनिक बिल्डिंग। देखिए, ये मेरा उंगली का तरफ है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक बिल्डिंग दिगलीपुर क्षेत्र में है। दिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक बिल्डिंग का सामने मैं मौजूद हूँ और मेरा बगल में समीर समद्दार बोल के एक आदमी है, सीतानगर निवासी, दिगलीपुर तहसील का अंदर में आते हैं। और इनका एक डिमार्केशन, एक पेपर जमा किया था 2022 में, और आज 13/5/2024 आज इनका डिमार्केशन होने के लिए एक नोटिस दिया गया था। और सारा कुछ इन्होंने तैयार किया, 10 लेबर बैठा के रखा और वहां में सारा कुछ अरेंजमेंट किया गया। लेकिन ये जो तहसीलदार का जरिए ये नोटिस दिया गया कि फलाना डेट में ये 13 तारीख को आपका डिमार्केशन किया जाएगा, तो आज वो नहीं हो रहा है। सवाल यही है, आपका जब आज नहीं होगा, लेकिन आप डेट क्यों दिया? और डेट अगर फिक्स कर दिया तो इनको पहले 24 घंटा पहले इनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था कि आपका डिमार्केशन नहीं होगा। तब इन्होंने वो लेबर वहां में एंगेज नहीं करता था और लेबर को नहीं बुलाना था। तो समद्दार जी, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका हाथ में जो डिमार्केशन पेपर है ना, तो आपका आज का आपका मतलब डिमार्केशन होने वाला था। देखिए 2002 में मैंने डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर दिया। 2 साल का बाद मुझे 13/5/2004 में डेट मिला। वो भी 10 बजे जाने वाला था, सर्वेयर बोल के गया। मैंने घर में 10 बजे तक था, 8-10 लेबर रेडी करके रखा है। हाँ, जब 10 बज गया, सर्वेयर लोग को ये आता नहीं बोल के हम ऑफिस आया। ऑफिस आकर तहसीलदार सर से मिला। तहसीलदार बोला आपका डिमार्केशन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? सर्वेयर लोग 70% अगर चले गया। अभी 8-10 लेबर हम लिया है, घर में बैठा के रखा, इसका पैसा कौन देगा? बोलिए। सवाल है। हाँ, मतलब आपका यही है कि 10 लेबर आप बैठा के रखा हाँ। और 10 बजे आप तहसीलदार का पास आया, तहसीलदार बोला कि डिमार्केशन नहीं होगा। तो हम बोला क्या करेगा? बोला 25 अगर सब चले गया तो कम से कम डिमार्केशन नहीं होगा तो 24 घंटा पहले मुझे बताना था। हाँ, फोन करना था, या आपका पास आपका घर में नहीं जा सकता तो आप एक काम करिए, लेबर वगैरह मत लीजिए, हम लोग जब करेंगे तब डेट देगा तब आएगा। बस तो आप लोगों ने सुना इनका बात कि इन्होंने 10 बजे ऑफिस आके तहसीलदार का पास पूछा, तब उन्होंने बोला कि डिमार्केशन नहीं होगा। तो वो लेबर लोगों को पेमेंट कौन देगा? इनका जेब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सारा काम बंद करके, और जो लेबर लोग यहाँ में आए हैं उनका काम करने के लिए डिमार्केशन का जो रेलिंग वगैरह जो देगा उसके लिए उनको पैसा दिया जाएगा। तो उन लोग भी पेट के लिए काम करता, और इनका पास काम करेगा तो उनको 800-700 रुपया मिलेगा और उनका परिवार चलेगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है, प्रशासनिक बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग का ऊपर में दिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट का सारा आदमी का, सारा पब्लिक का नसीब इसी में तैयार होता है। और सारा आदमी इनका ऊपर, ये बिल्डिंग का जितना स्टाफ है उसका ऊपर में डिपेंडेबल है। लेकिन स्टार न्यूज का तरफ से सवाल यही है, जब आप लोगों का ये डिमार्केशन नहीं हुआ और आप लोग नहीं सकते हैं, तो आप लोग क्यों इनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया? और वो लेबर लोगों का पैसा कौन देगा? तो और भी बहुत सारा कंप्लेन मेरे पास में है, और भी खबर है कि आज 8-9 महीना जो आइलैंडर कार्ड जो है, बहुत बुढ़ा माँ बुढ़ा बाबा लोग यहाँ में आके रिटर्न चले जाता है। स्मार्ट कार्ड देगा, उसका फोटो खींच लिया, लेकिन आज साल होने वाला है, लेकिन वो स्मार्ट कार्ड के लिए कोई पता ही नहीं है। यानी कि अंडमान निकोबार में रहना तो आइलैंडर कार्ड जरूरी होता है, हर काम में आइलैंडर कार्ड यूज होता है। तो वो आदमी क्या करेगा?
जितना सीनियर सिटीजन लोग है उन लोगों का जो ओल्ड पेंशन मिलता है उसमें भी आइलैंडर कार्ड का जरूरत होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह एक्टिवनेस है आप लोग सोच सकते हैं। और यही प्रशासनिक बिल्डिंग का ऊपर में डिगलीपुर का सारा पब्लिक भरोसा करते हैं और यही प्रशासनिक बिल्डिंग का ऊपर में भरोसा करके आदमी लोग बहुत ही मतलब तकलीफ में आते हैं। तो और भी बहुत सारे बात है, बहुत सारे कंप्लेन है, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं और हर आदमी भी जानते हैं, ये डिगलीपुर का हर पब्लिक जानते हैं ये बिल्डिंग में क्या क्या होता है। और सूत्रों से ये भी खबर है कि कुछ दिन पहले करीबन 1 साल होने वाला है, डिगलीपुर तहसील का केरलापुरम पंचायत का 1 नंबर वार्ड में एक आदमी, उन्होंने एक जमीन खरीदा, उनका एग्रीमेंट हुआ, वो आदमी पूरा जमीन घेर लिया, डिमार्केशन किया, लेकिन डिमार्केशन करने का बाद उन्होंने जो बगल में 22 सर्वे नंबर डिगलीपुर तहसील का केरलापुरम पंचायत के वार्ड नंबर 2 में 22 सर्वे नंबर वो आदमी पूरा घेर लिया और वहां में ये तहसील ऑफिस में कंप्लेन दिया गया, आरटीआई में रिप्लाई दिया है, वो भी मेरे पास में है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का सामने मैं चैलेंज कर सकता हूं। पटवारी खुद अभी जो पटवारी है उन्होंने परफेक्ट रिपोर्ट दिया, लेकिन उसका बावजूद भी उसका कार्रवाई नहीं हुआ। और ये जब तहसीलदार का पास पूछा, अभी जो सिटिंग तहसीलदार है सेन बाबू, उनसे पूछा गया, अड़ाई बाबू से पूछा गया, लेकिन उन्होंने लोग बोला कि एक कंप्लेन लेटर लिख के दीजिए कि वहां का कार्रवाई किस तरह हुआ। लेकिन वो लेटर देते हुए भी वो बागीचा अभी भी बड़ा हो गया और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। और गरीब आदमी जो थोड़े मोड़े जाएगा इनकरेजमेंट करते हैं और यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके, यही बिल्डिंग का आदमी लोग जाके उसका एविक्शन ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, डिगलीपुर का कई करोड़ों का मालिक बाजार में एनकरेजमेंट करके 3 तला बिल्डिंग बनाया है, मेरे पास में एविडेंस है, मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं स्टार न्यूज का तरफ से, उसका क्यों नहीं होता है सवाल है। लेकिन गरीब का ऊपर में इतना टॉर्चर क्यों है, ये बिल्डिंग का वजह से गरीब आदमी का ऊपर में टॉर्चर क्यों हो रहा है और पैसा वाला लोग का ऊपर में लेवल क्यों रहता है, सवाल आता है। तो बहुत सारे मुद्दा है। तो अभी यह में बहुत जन जमा है, तो पूछते मेरा सामने एक दादा है, तो इनसे जानेंगे, इन्होंने बहुत दिन से ये बिल्डिंग में चक्कर लगाते हैं, बहुत दिन से चक्कर लगाते हैं, तो मसला क्या है उनसे जानते हैं। दादा सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है, आपका नाम जरा बताइएगा। जी, मेरा नाम प्रभाकर चौधरी है। सबसे पहले मैं आपका स्टार न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप जनहित में कुछ बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सामने रख रहे हैं और बड़े-बड़े पद ऑफिसर को सामने रख रहे हैं। मैं आपको मीडिया को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आज देखिए जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन का जो कामकाज है, आज जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो आईएएस रैंक के है, तो इनका काम है कि हमारा जूनियर लेवल का ऑफिसर का सुपरवाइजिंग करना। कि हमारा जूनियर लेवल का ऑफिसर क्या काम कर रहा है, क्या पेंडिंग सी रख रहा है, क्या काम है। आज पब्लिक का बहुत सारा काम जो है आज मैं काफ़ी दिनों से देख रहा है नॉर्थ एंड मिडिल में मैं तहसील ऑफिस के सामने व तहसील ऑफिस में मैं काफ़ी दिनों से आ रहा है। तो आज देख रहा है कि लोगों का काम तो पेंडिंग के ऊपर पेंडिंग ही रह जाता है, लेकिन उसका पेंडिंग का कोई रिप्लाई भी नहीं है, कोई कामकाज भी नहीं है। सबसे पहले अभी हमारा हमको पता चला कि अभी हमारा नॉर्थ एंड मिडिल के डीसी साहब बहुत अच्छे ऑफिसर आए, तो हमारा डीसी साहब को यही बोलना चाहूँगा कि सर आप थोड़ा से जो है हमारा डिगलीपुर तहसील बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा एरिया है और इनका जुडिक्शन बहुत सारा काफ़ी विलेज से लेकर है, तो यहाँ लोगों को जाने-आने का सुविधा मायाबंदर डिगलीपुर से मायाबंदर जाने के लिए बस भी बराबर सर्विस नहीं दे रहा है। तो आपके पास जनरल पब्लिक नहीं आ पा रहा है, अपना समस्या को लेके आपके पास नहीं रख पा रहा है, तो आप विशेष करके हमारा डिगलीपुर तहसील जो हमारा यहाँ में तहसीलदार है प्लस एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी है, एसी भी है,
पे एक बिजलीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। तो आज देखिए लोग क्या चाहते हैं कि हमारा काम जितना जल्दी हो सके उसका लिफ्ट हो जाए। तो आज लोग परेशान हैं, कोई काम का जो है सर एक बात मैं कहूंगा कि ये प्रशासनिक बिल्डिंग का ऊपर में सारा डिगलीपुर वासी इसका ऊपर में डिपेंडेबल है, लेकिन इसका ऊपर में भरोसा करते हैं। तो आप ये बिल्डिंग का ऊपर में बिल्डिंग का जितना स्टाफ है, ये स्टाफ का ऊपर में आप भरोसा रख सकते हैं? नहीं, अभी भरोसा किस कायम में रखेंगे बोलिए? देखिए मैंने एक आरटीआई लगवाया, आरटीआई का रिप्लाई हमको 30 डेज़ के अंदर मिल जाना चाहिए। तो वो जो है अभी टाइम बॉन्ड भी होता है, फर्स्ट अपील में गया फर्स्ट अपील में भी उनका जो है कोई हियरिंग का डेट फिक्स नहीं किया गया है कि उनको जो है क्यों नहीं आरटीआई का जो माँगा है डॉक्यूमेंट क्यों नहीं उनको दिया गया है। तो कोई हमारा डीसी साहब भी अभी नए-नए आए तो हम उनको कोई दोषी नहीं दे रहा है। और उनको अभी शायद वो भी बैठे होंगे चेंबर में अपना देखा अभी देख के जो है उनका फाइल जो है मूवमेंट करेंगे। तो आज देखिए आरटीआई को लेके उनको टाइम बॉन्ड के अंदर जो उनको देना चाहिए वो चीज़ लेके उन्होंने खेल रहा है कि हम नहीं देंगे तो मेरे ऊपर क्या एक्शन होगा। तो देखिए आज सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर है इनको ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनको मेमो इश्यू करना चाहिए कि क्यों नहीं आप अपना रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करता है। तो आज साधारण पब्लिक बहुत सारा कामकाज को लेके आते हैं चीज़ को पेंडिंग ही रह जाते हैं। आज और एक जिस चीज मैंने आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो एविक्शन, जो गांव में जाके जो लोग का इनक्रोचमेंट किया, रेवेन्यू लैंड, गवर्नमेंट लैंड, फिर कोई डिपार्टमेंटल लैंड, जो गरीब आदमी जो इनक्रोचमेंट किया, बहुत सारे वीडियो है मेरे पास में और बहुत सारे रिपोर्ट भी है। तो उसमें वो ये लोग जाके एविक्शन ऑर्डर निकल के वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये गड्ढा बस्ती में और ये जो मतलब आपका कालपंग रिवर का साइड में कहीं पैसा वाला आदमी करोड़ों का मालिक है, उन लोग इनक्रोचमेंट करके 3 तला बिल्डिंग बनाया है, उसका आरटीआई मार के सारा कुछ निकाला है। एसी सर को भी दिया है मैंने खुद एसी सर इनको फोटो करके लिया, लेकिन उसको एविक्शन नहीं हुआ। तो इसका बारे में आप दूसरे शब्द कहेंगे? मैं इंक्रोचमेंट विषय लेके तो कुछ टिप्पणी मैं अभी नहीं करना चाहूँगा कि देखिए मैं तो डिगलीपुर का रहने वाला है ही नहीं है, हम परमानेंटली पोर्टलर के रहने वाला है। जहाँ तक है मेरे नॉलेज में जानकारी है कि काफ़ी लोग जो है ज़मीन खरीदते हैं 5 एकड़ और उसके साथ और 5 एकड़ जोड़ के जो है पूरा ग्रीन फॉरेस्ट को जो एनवायरनमेंट को नुकसान करके और 5 एकड़ घेर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ जानकारी हमारे पास है। तो ये विषय लेके हमने अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर मोस्ट ऑफिसर को भी अपना वर्बली बताए थे कि सर ऐसा चीज़ जो है एनवायरनमेंट को क्षति कर रहा है। जो परचेज़ किया है 5 एकड़ लैंड और 5 एकड़ लैंड जो गवर्नमेंट लैंड को एंक्रोच कर लिया, पूरा जो है पेड़ बड़ा-बड़ा पेड़ को गिरवा दिया। तो इनका ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। तो इनका मुँह बंद कर देते। जो 5 एकड़ ज़मीन खरीदा है तो मेरा नॉलेज में है जो ऐसा कि किशोरी नगर में कोई हार्डवेयर पार्टी बड़ा पैसा वाला बिजनेसमैन है और एक साथ में और एक उनका साथ में 2 बंदा मिलके जो है एक करीबन 8 एकड़ ज़मीन खरीदा है। तो किशोरी नगर आप चले जाइए, कभी आपको टाइम मिलेगा तो हम आपको बोलते हैं, हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपको ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाइए किशोरी नगर में और ये डीसी साहब को भी नॉलेज में डालिए। और डीसी साहब अभी कुछ दिन कार्यकाल में उनका बहुत अच्छा नाम इसमें आ रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं और प्रॉपर उनको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर को भी उन्होंने सलाह दिया है कि कोई भी धरण का इलीगल अर्थ कटिंग और अर्थ ट्रांसपोर्टिंग कोई ना हो, कोई कन्वर्शन वगैरह बिना कन्वर्शन में जो है जो घर बन रहा है तो वो भी आप लोग अपना रिपोर्ट वगैरह करिए। अभी विशेष करके एक दिन मेरे सामने देखे कि एक कुछ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कुछ पटवारी एरिया ब्लेज पटवारी वो मेरे सामने जो है कुछ लोगों को धमकी लगाना शुरू करा कि आप लोग जो है घर बना रहा है विदाउट हाउस सेट में कन्वर्शन करके कि आप ये तो बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी हो जाएगा। तो उनको मजबूर कर रहा है कि वो पटवारी का अपना कुछ जेब भर दे। तो पब्लिक जो है चुपचाप अपना जो है पेनल्टी 2-2.5 लाख रुपए का पेनल्टी बोल के उनसे जो है कुछ डरा धमका के कुछ पैसा अपना पेट भरने के लिए आमदनी कर लेता है। तो ये सारा चीज़ डीसी का भी नॉलेज में
होना चाहिए और एसी साहब का भी नॉलेज में होना चाहिए कि मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि ये सब जितना मतलब अंदर का काम हो रहा है इसको थोड़ा रोकाना, अध्ययन देना हाँ, चाहिए। ध्यान जरूर ध्यान देना चाहिए उनको भी। पूरा एरिया में कभी कभी वीकली या मंथली पूरा अपना जो है अपना जुडिक्शन है जो एरिया है कभी कभी अपना सरप्राइज विजिट भी कर ले और आने का समय देखे कहाँ का मिट्टी काम चले। तो बहुत सारा इलीगल काम तो हो रहा है, तो ये चीज हम ऐसे जनरल पब्लिक कैसा बोले कि ये लीगल हो रहा है कि लीगल हो रहा है, वो तो डिपार्टमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर का काम है उसको देखने का। धन्यवाद। तो और थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने सुना और फिर से मैं उनसे और भी दो चार शब्द मैं उनसे पूछता हूँ और कि देखिए जो भी है आप इंक्रोचमेंट विषय में बोले। आज मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक लैंड परचेज कर रखा हूँ नवग्राम विलेज में। उस लैंड में प्राइवेट मेरा अपना व्यक्तिगत जमीन है। उस जमीन में कोई दूसरे आदमी जोर जबरदस्ती आके मेरा जमीन में घुस के घर बना रहा है रातों रात। और उस विषय में मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंप्लेन करा हूँ कि सर देखिए मेरे जमीन में जोर जबरदस्ती इलीगली में जो है घर बना रहा है, तो उसको कुछ रोकिए, वो क्यों घर बना रहा है और मेरे को उस जमीन के ऊपर स्टे दीजिए। तो आज देखिए जो भी है मेरे को स्टे भी आज भी नहीं मिला, प्लस वो घर बना रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। मतलब आप स्टे के लिए लिख के दिए मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है कि आज मैंने स्टे के लिए प्रेयर किया है तहसीलदार को, जो हमको राइटली है जो मिलना चाहिए। मैं अपने सारा डॉक्यूमेंट मैंने उनको प्रोड्यूस किया है कि मेरे जमीन के अंदर घर बना रहा है और वो घर को कैसा वो कर रहा है, प्लस मेरे जमीन के अंदर जोर जबरदस्ती कुछ प्लांट लगा रहा है, तो वो कैसा लगाएंगे, तो उसके ऊपर मेरे को स्टे दीजिए। तो तहसीलदार बोला है कि नहीं हम स्टे नहीं दे सकता है, आपको इसको कोर्ट में जाना है। तो देखिए आज कोर्ट में हम क्यों जाए, हमने जब परचेज करने का समय मेरे को जमीन का फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिया गया है। अगर जमीन में कोई तरह का डिस्प्यूट होगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमको फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस क्यों certificate तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रशासनिक बिल्डिंग है डिगलीपुर का सारा स्टाफ भी यहाँ में है, एसी सर भी यहाँ में बैठते हैं, तो एसी सर को भी तो ध्यान में रखना है ना कि सर ऐसा है। जरूर जरूर मैम, एसी को भी मैं इंटीमेट किया है कि सर आप इनके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। तो एसी सर बोला कि नहीं आपको तो स्टे मिलना चाहिए, आप स्टे के लिए प्रेयर करिए, आप स्टे आपको मिल जाएगा। तो पता नहीं ये पॉलिटिकल तक नहीं। अभी पॉलिटिकल इसमें जो है पॉलिटिकल कुछ लीडर लोग आके तहसीलदार को उल्टा पुल्टा कान भर के जो है पॉलिटिकल लोग कुछ हम लोग का पास से कुछ पैसा लेके। कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल जो ये आते हैं मसला आते हैं, तो डिपार्टमेंट क्या पॉलिटिक्स का अंदर में आते हैं क्या? देखिए बस उनको रहना है, उनका काम तो उनको रहना है, ट्रांसफर में नहीं जाना है। तो अगर यहाँ रहना है तो पॉलिटिकल लीडर का साथ तो देना है, अगर नहीं देंगे तो उनका यहाँ से एक जगह ट्रांसफर हो जाएगा, यही तो कर पाएंगे उनको। जो उनका बारे में जो कंप्लेन करेंगे कि सर ये काम नहीं करता है, ये रहता नहीं, ये बोल के सीनियर ऑफिसर देखेंगे नहीं भाई इसको बदल दो। तो आज देखिए समस्या जो है, मेरा यही कहना बार बार जो है, अब आपको जो है जो आप आज पब्लिक के हितों में कुछ आप न्यूज़ ले रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ को आप न्यूज़ को आप पब्लिश कर रहे हैं, तो आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर मोस्ट ऑफिसर जगना चाहिए। ये नहीं है कि हमको अपना टर्नओवर करना है मंदवान में, अपना टर्नओवर के बाद निकल जाना। तो ये सोच के अगर चलेंगे तो पब्लिक को कोई काम होगा नहीं। और जो है प्राइवेट कोई व्यक्ति, हमने डिमार्केशन करवाया अपने ही लैंड का, डिमार्केशन करके मैंने जो है सर्वे स्टोन फिक्स करवाया, रातों रात जो है वो बगल के गवर्नमेंट लैंड इंक्रोच करके बैठे हैं, उन लोग जो है वो स्टोन को उठा के फेंक देते। उसका बारे में मैंने कंप्लेन एसी साहब को तहसीलदार को दिया है कि देखिए सर आप लोग डिमार्केशन करवाया और वहाँ में स्टोन हम लोग फिक्स किया है, पैक मार्क लगाए और रात को वहाँ से पैक मार्क उठा के फेंक दिया। तो एलआर में सारा रूल्स है कि उनका ऊपर एक्शन होना, तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप लोगों ने सुना इनका बात A to Z, इन्होंने बोला है किस तरह इसका ऊपर ये प्रशासनिक बिल्डिंग का ऊपर में भरोसा रखते हैं पब्लिक, और इन्होंने किस तरह भरोसा रखे हैं, तो और भी जानते हैं। और थोड़ा ब्रेक। तो आप लोगों ने सुना अच्छी तरह, पहले समझदार जी जो बोला, और मेरा जो बगल में खड़े हैं चौधरी साहब, उन्होंने भी बोला। तो स्टार न्यूज का तरफ से मैं ये प्रशासनिक बिल्डिंग का जितना स्टाफ है उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जनरल पब्लिक जो गरीब आदमी है उनका ऊपर में जिस तरह आप लोग कानून लागू करते हैं,
पैसा वाला आदमी का ऊपर में उसी तरह कानून करिए। और यही रिक्वेस्ट और भी करता हूं कि यहाँ का जो एसी सर है प्रेजेंटली आदित्य कुमार अस्थाना जी, उनको मैंने सारा आरटीआई पेपर देके बड़े बाउंस का साथ ये गड्ढा बस्ती जो नवीन नगर बोला जाता है, गड्ढा बस्ती नाम पे जाना जाता है, बड़े बड़े पैसा वाला इंसान वहां में इंकरेजमेंट करके बैठे हैं। और 1 साल में 6 महीना में 25 दिन में, और एक जन है वो ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते हैं, उन्होंने भी 22 डेज में एक डबल स्टोरी बिल्डिंग बना दिया। उन्होंने एसी सर ने बोला, मेरे को आश्वासन दिया था कि हम ये करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं एसी सर को, तथा डीसी सर से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये पैसा वाला का साथ में भी थोड़ा उसी तरह रूल लागू करिए जो गरीब आदमी का साथ हो रहा है। और गरीब आदमी जिसका जमीन नहीं है वो शायद 200 स्क्वायर मीटर जमीन अगर एनक्रोचमेंट करके एक घर बना ले, उसको साथ ही साथ निकाल दिया जाता है। और ये पैसा वाला का आदमी लोग वो घर बनाता है, एक ट्रिपल स्टोरी घर बनाने के लिए कितना साल लगते हैं आप लोग सोच सकते हैं, और उसको कुछ नहीं होता है। तो अभी फिर अब बताइए। क्या है ना, आज का आपका न्यूज़ के माध्यम से मैं डीसी साहब के पास एक रिक्वेस्ट रखना चाहूँगा। डीसी साहब, आप एक थोड़ा से ध्यान दीजिए। आपका जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में सारे पटवारी, विलेज के पटवारी यही तहसील ऑफिस में एक छोटा सा रूम में बैठ के काम करता है, तो सारा विलेज से पब्लिक एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो विशेष करके अभी जो है डिजिटल इंडिया हो गया, सारा पटवारी खाना आपका रेडी में है। तो आप प्लीज सारा जितने भी विलेज का पटवारी है, विलेज वाइज में पटवारी खाना भी बहुत सारा जगह में कंप्लीट हो चुका है। तो आप कुछ पटवारी को जहाँ जहाँ पटवारी खाना रेडी है, हाँ रेडी है, तो वो पटवारी खाना में आप पटवारी को वहाँ में शिफ्ट करवाइए। ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में सारा पब्लिक सारा जगह से आ जाता है, तो लोगों को गैदरिंग हो जाता है, तो लोग खड़ा नहीं हो सकता है। तो एक पटवारी के पास काम लेके आने से 10 पटवारी को एक ही जगह बैठना पड़ता है। तो 10 विलेज का पटवारी एक जगह बैठे तो 100 आदमी, एक विलेज से 10-10 आदमी आ जाए तो 10 विलेज का 100 आदमी आ गया, तो वो 100 आदमी का एक ही जगह गैदरिंग होना। तो जब पटवारी खाना है, इमीडिएट आपके पास हमारा एक रिक्वेस्ट है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारा जितने भी विलेज पटवारी है, पटवारी खाना रेडी है, तो आप विशेष करके वो पटवारी लोग को सारा विलेज में पटवारी खाना में शिफ्ट करवाइए कि पब्लिक को काम काज में सुविधा हो जाएगा। एक विलेज कहाँ रामनगर से लोग कुछ इनकम सर्टिफिकेट हो, को ओबीसी के लिए हो या लोकल के लिए हो, वो रामनगर से ही एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आना पड़ता है। तो कालीघाट में पटवारी खाना है, तो हर जगह में पटवारी, मतलब आपका कहने का मतलब यही है, हर गांव में पटवारी खानिया में आपका पटवारी शिफ्ट किया जाए। हाँ, तो पब्लिक को क्या होगा, पब्लिक का डिस्टेंस इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सुबह आया जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में अपना काम किया चलेगा। अब ये डिगलीपुर में आना है तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर उनको आना पड़ता है तो काम के लिए, तो ये सारा सुविधा उनको हो जाएगा। और जो है हमने देखा है कि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में आपका तहसील ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ शॉर्टेज है, तो आज जो है पटवारी लोग क्लरिकल का काम कर रहे हैं, तो आज पटवारी लोग को भी आप बैठ के अगर क्लर्क का काम करना पड़ता है तो उनको भी उनका टाइम चला जाता है, तो पटवारी पब्लिक का काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ में विशेष करके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जैसा आरसी वगैरह वो सारा पटवारी कर रहा है, तो ये आरसी वगैरह सब क्लरिकल स्टाफ करना चाहिए। सर्टिफिकेट का जो भी है, डिमार्केशन का आरसी हो गया, सब डिवीजन का आरसी हो गया, मोटेशन का आरसी हो गया, ये हमने देखा है पोडला तहसील और फरागंज तहसील में ये सारा जो आरसी का जो काम है ये क्लरिकल स्टाफ लोग करता है। तो ये सारा वर्क भी पटवारी को करना, डिगलीपुर में वो नहीं हो। हाँ, डिगलीपुर में ये नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ में भी कुछ क्लरिकल स्टाफ को अपॉइंट करिए और करके हमारा पब्लिक का कामकाज का सुविधा करवाइए। ये बात को जो है हमने डीसी साहब का पास मैं प्रेयर करता हूँ कि डीसी साहब आप थोड़ा से प्लीज थोड़ा सुपरवाइजिंग करिए कि आपका जूनियर लेवल का ऑफिसर लोग पब्लिक का साथ में किस तरह का कामकाज को करते हैं और किस तरह का। आज भी मैं पूरे दावे का साथ बोल रहा हूँ कि 2 साल 3 साल हो गया और एप्लीकेशन लोग लगाते हैं लेकिन पेंडिंग रह जाता है। तो अगर वो पब्लिक आते हैं पूछते हैं, बोले हम लोग कितना काम करेंगे, हम लोग बस टाइम होगा तभी करेगा। तो यही लेके पेंडिंग सी बहुत सारा पेंडिंग है, प्लीज आप थोड़ा ये पेंडिंग को शॉर्ट आउट कराइए। और डिमार्केशन, विशेष करके डिमार्केशन, ये जो डिमार्केशन का मैटर आपने पहले बताया, डिमार्केशन कोई सीनियरिटी बेस में नहीं होता है। आज अपना डिमार्केशन 5 दिन हुआ, उनको वो जो है
5 दिन के बाद 10वां दिन अपना डिमार्केशन करवा लेता है। 1 साल पहले 2 महीना पहले 1 महीना पहले डिमार्केशन अप्लाई किया, उसका नहीं होता, लेकिन 10 दिन लगाया एप्लीकेशन, उसका हो जाता है। तो इसको भी आप देखिए, सीनियरिटी आप जो है जैसा है एप्लीकेशन जो आपका जमा किए, तो वो हिसाब से सीनियरिटी मेंटेन करके आप डिमार्केशन कराएंगे तो पब्लिक को बहुत सारा काम का सुविधा हो जाएगा। यही बोल के आपको, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप ये शब्द को जरूर डीसी साहब का पास पहुंचाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी। तो आप लोगों ने सुना, अच्छी तरह प्रभाकर चौधरी ने बताया, और मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं नॉर्थ मिडिल का जो डीसी सर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि दिगलीपुर में जिस तरह काम होता है, ये प्रशासनिक बिल्डिंग का जितना स्टाफ है, उन लोगों ने जिस तरह काम करते हैं, इसका ऊपर में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपने जितना एविक्शन ऑर्डर निकालते हैं, ये एविक्शन ऑर्डर पैसा वाला का और गरीब आदमी का दोनों का बराबर करके आप उसका कार्रवाई करिए। और मैं पब्लिक से यही बोलता हूं कि मेरा स्टार न्यूज का तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा ये न्यूज देखने का बाद, सुनने का बाद, आप लोगों का राय, आप लोगों का चिंता, आप लोगों का सोच हमारा चैनल बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।